बहुत अच्छा। चलिए आगे के हिस्से को भी भावनाओं और आसान भाषा में हिंदी में अनुवाद करते हैं ताकि आप गहराई से समझ सकें। तो जैसा मैंने कहा, बॉडी कंपोजिशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपके शरीर में कितना वजन है, बल्कि उस वजन के पीछे की कहानी है कि उसमें कितना हिस्सा फैट का है, फैट मास, और कितना हिस्सा फैट फ्री मास का है। अब ये फैट मास भी एक जैसा नहीं होता। हमारे शरीर में फैट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार का अपना अलग काम और महत्व होता है। जैसे कुछ फैट हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए होता है। कुछ फैट हमारे स्किन के नीचे होता है जो ठंड से बचाता है और शरीर के आकार को बनाता है। कुछ फैट शरीर में ऊर्जा का स्टोर बनकर काम करता है ताकि जब हमें तुरंत एनर्जी की जरूरत हो तो शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब हमारा वजन बढ़ता है या हम मोटे होते जाते हैं तो सिर्फ शरीर के बाहर दिखने वाला फैट ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारे अंदर के फैट सेल्स यानी एडिपोस टिश्यू में भी बहुत बदलाव आते हैं। इन फैट सेल्स की संख्या भी बढ़ सकती है, हाइपरप्लेजिया, और उनका आकार भी बड़ा हो सकता है। और यही बदलाव कई बार हमारी सेहत पर भी असर डालते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज वगैरह का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमारे फैट को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्या सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम करना मुमकिन है, या हमें खाने की आदतों और बाकी आदतों को भी बदलना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब बातें सिर्फ मन से नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध पर आधारित होंगी, ताकि आप अफवाहों या गलत धारणाओं में न पड़े बल्कि शरीर के सच को समझकर ही अपना रास्ता तय करें। आगे की वीडियोस और चर्चा में हम ये सब विस्तार से देखेंगे ताकि आप सिर्फ वजन घटाना नहीं बल्कि अपने शरीर को और खुद खुद को भी बेहतर तरीके से सच सके। यही असली मकसद है, स्वस्थ शरीर के पीछे छुपे विज्ञान को जानना और उसे अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना। अगर चाहे तो मैं आगे भी, जैसे फैट के अलग अलग प्रकार, फैट स्टोर होने की प्रक्रिया, एक्सरसाइज का असर और वैज्ञानिक रिसर्च के निष्कर्ष, इन सबको भी इसी तरह दिल से समझाते हुए हिंदी में लिख सकता हूं। क्या आपको वो भी चाहिए? बहुत अच्छा। चलिए मैं आगे के हिस्से को भी इसी तरह भावनाओं और आसान शब्दों के साथ हिंदी में समझाता हूं। तो जैसा हमने बात की, हमारे शरीर का बॉडी कंपोजिशन दो चीजों से बना होता है। फैट मास, यानी वो हिस्सा जो शरीर में वसाहत के रूप में जमा होता है। फैट फ्री मास, यानी मांसपेशियां, हड्डी, बोन्स, पानी, वाटर, अंग, ऑर्गन्स आदि जिनमें फैट नहीं होता। फैट मास के भी प्रकार होते हैं। कुछ शब्द शायद आपने सुने भी हों, जैसे सबक्यूटेनियस फैट, फैट। यह वह फैट होता है जो हमारी त्वचा के ठीक नीचे जमा होता है। यह हमें ठंड से बचाता है, शरीर को गोलाई और आकार देता है। देखने में भी सबसे ज्यादा यही दिखता है, जैसे पेट या जांघों पर चर्बी। विसरल फैट, यह शरीर के अंदर हमारे अंगों जैसे लीवर, किडनी के आसपास जमा होता है। यह फैट उतना दिखता नहीं है, लेकिन यह सबसे खतरनाक माना जाता है। ज्यादा विसरल फैट से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एसेंशियल फैट, यह वो फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। यह हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन प्रोडक्शन और शरीर की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। इसे कम करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब एक सवाल,
हमारा शरीर इस फैट को आखिर जमा कैसे करता है? जब हम खाना खाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा शरीर तुरंत ऊर्जा एटीपी के लिए इस्तेमाल कर लेता है। बाकी अतिरिक्त ऊर्जा को शरीर सुरक्षित रखने के लिए एडिपोस टिश्यू में फैट के रूप में स्टोर कर देता है। यही एडिपोस टिश्यू हमारे शरीर का फ्यूल टैंक बन जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर इस फैट को तोड़कर फिर से ऊर्जा में बदल सके। मोटापा क्यों होता है? अगर हम लगातार जरूर से ज्यादा खाना खाते रहते हैं, खासकर कैलोरी और शुगर या फैट में ज्यादा खाना, तो शरीर को बार बार फ्यूल टैंक भरने का मौका मिलता रहता है। धीरे धीरे एडिपोस टिश्यू में जमा फैट बढ़ने लगता है, जिससे वजन और मोटापा दोनों बढ़ते हैं। मोटापे में एडिपोस टिश्यू में क्या बदलाव होता है? फैट सेल्स का आकार बढ़ जाता है। जरूरत पड़ने पर नए फैट सेल्स भी बन जाते हैं। इससे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस, सूजन और मेटाबॉलिक बदलाव होने लगते हैं, जो मोटापे को और खतरनाक बनाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ एक्सरसाइज से फैट कम किया जा सकता है? एक्सरसाइज कैलोरी जलाती है, मेटाबॉलिज्म तेज करती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर खाना जरूरत से ज्यादा खाते रहेंगे, तो सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं होगी। असली असर तब होता है जब एक्सरसाइज, सही खान-पान, लाइफस्टाइल बदलाव तीनों साथ में किए। वैज्ञानिक रिसर्च से क्या पता चलता है? लंबे समय तक सिर्फ एक्सरसाइज से वजन में कम बदलाव आता है। अगर साथ में खाने की आदतों में सुधार करें, नींद सही करें, तनाव कम करें, तब असर ज्यादा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, यह सब धीरे धीरे लगातार करना पड़ता है। अगले हिस्सों में हम देखेंगे फैट कैसे जलता है, फैट बर्निंग मैकेनिज्म्स, हार्मोन का रोल जैसे इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, और कैसे हम अपने शरीर को समझकर स्थायी वजन घटा सकते हैं बिना क्रैश डाइट के। ये सब सिर्फ शरीर को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और खुद के साथ कंपैशन रखने की यात्रा है। अगर चाहे तो मैं अगला हिस्सा भी ऐसे ही दिल से सरल हिंदी में भेज सकता हूँ, फैट बर्निंग के तरीके, हार्मोनल कंट्रोल और हेल्दी लाइफस्टाइल पर भी। बताइए क्या भेजूं? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे का हिस्सा भी दिल से सरल और भावनाओं के साथ हिंदी में समझते हैं। कैसे शरीर फैट बर्न करता है, हार्मोन का क्या रोल है, और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मदद करता है। फैट बर्निंग की असली प्रक्रिया, फैट बर्निंग मैकेनिज्म। जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे चलने, दौड़ने, सोचने या यहां तक कि सोते हुए भी, तो शरीर सबसे पहले ग्लूकोज, खून में मौजूद शुगर, का इस्तेमाल करता है। अगर ग्लूकोज कम हो जाए या ऊर्जा की जरूरत ज्यादा हो, तब शरीर एडिपोस टिश्यू में जमा फैट को तोड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोलिसिस, यानी फैट को छोटे छोटे अणुओं, फैटी एसिड्स में तोड़ना। फिर ये फैटी एसिड्स खून के जरिए शरीर की कोशिकाओं तक जाते हैं और वहां जलकर ऊर्जा एटीपी बनाते हैं। अब जरूरी बात, यह लाइपोलिसिस तभी होती है जब इंसुलिन का लेवल कम हो, क्योंकि हाई इंसुलिन फैट को स्टोर कराता है। शरीर को असल में एनर्जी की जरूरत हो और लगातार शारीरिक एक्टिविटी हो। हार्मोन का जादू, हार्मोनल कंट्रोल। हमारे शरीर का फैट स्टोर करना और जलाना सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं, बल्कि हार्मोन्स की कहानी भी है। इंसुलिन खाना खाने पर बढ़ता है, फैट स्टोरेज को बढ़ाता है और फैट बर्निंग को रोकता है। ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा फैट स्टोरेज। लेप्टिन फैट सेल्स से निकलता है, दिमाग को बताता है कि शरीर में पर्याप्त ऊर्जा स्टोर है, अब भूख कम करो। मोटापे में दिमाग इस सिग्नल को सुन नहीं पाता, इसे कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। ग्रेलिन, इसे हंगर हार्मोन का जादू, हार्मोनल कंट्रोल। हमारे शरीर का फैट स्टोर करना और जलाना सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं,
बल्कि हार्मोन्स की कहानी भी है। इंसुलिन खाना खाने पर बढ़ता है, फैट स्टोरेज को बढ़ाता है और फैट बर्निंग को रोकता है। ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा फैट स्टोरेज। लेप्टिन फैट सेल्स से निकलता है, दिमाग को बताता है कि शरीर में पर्याप्त ऊर्जा स्टोर है, अब भूख कम करो। मोटापे में दिमाग इस सिग्नल को सुन नहीं पाता, इसे कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। ग्रेलिन इसे हंगर हार्मोन पेट खाली होने पर बढ़ता है और भूख महसूस कराता है। एड्रेनालिन, नोरेड्रेनलिन एक्टिविटी या तनाव में बढ़ते हैं, फैट बर्निंग को तेज करते हैं। लाइफस्टाइल का असर, व्यायाम साइज कैलोरी जलाता है, मसल्स बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है, विसरल फैट को घटाने में खास असरदार है। सही खान पान, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर, रिफाइंड कार्ब्स कम करना, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, बीज, देसी घी बढ़ाना। नींद और तनाव, कम नींद और ज्यादा तनाव हार्मोनल असंतुलन लाते हैं, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। नियमितता और धैर्य, कुछ हफ्तों या महीनों में चमत्कार की उम्मीद न करें। धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलाव ज्यादा असरदार और स्थायी होते हैं। सबसे जरूरी सीख, मोटापा सिर्फ शरीर का मसला नहीं, बल्कि हार्मोन्स, आदतों, सोच और भावनाओं सबका मिला जुला असर है। इसे समझकर ही हम अपने शरीर से लड़ना नहीं, बल्कि दोस्ती कर पाते हैं। अगले हिस्सों में हम देखेंगे फैट कहां कहां जमा होता है, सबक्यूटेनियस विसरल, वजन कम करते समय मसल लॉस से कैसे बचें, मोटापा घटाने की वैज्ञानिक रूप से सही रणनीति। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे का हिस्सा भी उसी दिल से सरल भाषा और भावनाओं के साथ हिंदी में देखते हैं, ताकि समझें फैट कहां जमा होता है, मसल लॉस से कैसे बचें और वजन घटाने की सही रणनीति। फैट कहां कहां जमा होता है? हमारे शरीर में फैट दो मुख्य जगहों पर जमा होता है। सबक्यूटेनियस फैट यह त्वचा के नीचे जमा होता है, पेट, जांघ, हाथ, कमर आदि पर। यह शरीर को आकार देता है, ठंड से बचाता है। ज्यादा होने पर शरीर भारी दिखने लगता है, लेकिन यह विसरल फैट जितना खतरनाक नहीं होता। विसरल फैट यह शरीर के अंदर अंगों, लीवर, किडनी, अंतों के आसपास जमा होता है। देखने में पता नहीं चलता, पर यही सबसे खतरनाक फैट है। यह इंसुलिन रेसिस्टेंस, दिल की बीमारियां और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाता है। वजन घटाते समय मसल लॉस से कैसे बचें? जब लोग डाइट करते हैं तो सिर्फ फैट नहीं, मांसपेशियों का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही तरीके से डाइट और व्यायाम करें तो मसल लॉस से बचा जा सकता है। प्रोटीन जरूर लें, हर दिन शरीर के वजन के हिसाब से पर्याप्त प्रोटीन, दाल, अंडा, पनीर, चिकन, सोया आदि। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, सिर्फ कार्डियो नहीं, हल्के या मध्यम वजन उठाना, इससे मसल्स मजबूत होते हैं और मसल लॉस नहीं होता। बहुत कम कैलोरी डाइट से बचें, बहुत तेजी से वजन घटाने की कोशिश में शरीर मसल्स तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। धीरे धीरे वजन घटाएं, हर हफ्ते लगभग 0.5 किलो कम करना बेहतर और सुरक्षित है। मोटापा घटाने की वैज्ञानिक रूप से सही रणनीति, खान पान में बदलाव, प्रोसेस्ड और शुगर फूड कम करें, अनाज, दाल, सब्जी, फल, दही, नट्स जैसे प्राकृतिक फूड ज्यादा खाएं। खाना धीरे धीरे, ध्यान से खाएं। एक्सरसाइज का सही संतुलन, हफ्ते में कम से कम 50 मिनट एक्टिविटी, चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, 2-3 दिन मसल ट्रेनिंग, वेट या बॉडी वेट। नींद और तनाव का ध्यान, रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। मेडिटेशन, प्राणायाम या पसंदीदा काम करें ताकि तनाव कम हो। निरंतरता और धैर्य, छोटे छोटे कदम जो जिंदगी भर अपनाए जा सके। चमत्कार की उम्मीद नहीं, बल्कि आदतें बदलने की सोच। असली मकसद क्या है? वजन कम करना सिर्फ शरीर का खेल नहीं, बल्कि अपने मन, आदतों और लाइफस्टाइल को बदलने का सफर है। अपने शरीर को समझकर उससे मित्रता करने का सफर है, ताकि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और आत्मविश्वास महसूस करें। अगर चाहे तो मैं आगे भी भेज सकता हूं मोटापे से जुड़े सबसे बड़े मिथक और सच। बहुत अच्छा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
मोटापे से जुड़े सबसे बड़े मिथक और सच्चाई। वजन घटाने में हार्मोन का गहरा रोल। वजन घटने के बाद वापस क्यों बढ़ता है और उसे कैसे रोकें। मोटापे से जुड़े सबसे बड़े मिथक और सच्चाई। मिथक 1, सिर्फ कम खाने से वजन कम हो जाएगा। सच्चाई, सिर्फ कम खाना नहीं, सही खाना, हार्मोन्स, नींद और तनाव सब मिलकर असर डालते हैं। मिथक 2, सभी कैलोरी एक जैसी होती है। सच्चाई, टाट कैलोरी शुगर से और टाट कैलोरी प्रोटीन से शरीर पर अलग असर डालती है। प्रोटीन मसल्स बनाए, भूख कम करे, जबकि शुगर इंसुलिन बढ़ाकर फैट जमा कराती है। मिथक 3, एक्सरसाइज से ही सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई, एक्सरसाइज जरूरी है, पर बिना सही खान पान के असर कम होता है। खान पान और लाइफस्टाइल बदलाव साथ करना जरूरी है। मिथक जे, बहुत तेजी से वजन घटाना बेहतर है। धीरे धीरे पॉइंट क्यूब सप्ताह कम करना ज्यादा टिकाऊ और हेल्दी है। तेजी से वजन घटाने पर मसल लॉस, थकान और फिर से वजन बढ़ने का खतरा होता है। वजन घटाने में हार्मोन का गहरा रोल। हमारी भूख, ऊर्जा खर्च और फैट बर्निंग हार्मोन से जुड़ी है। इंसुलिन, ज्यादा फैट स्टोर। लेप्टिन, फैट सेल्स से निकलता है, दिमाग को भूख कम करो कहता है। मोटापे में अक्सर लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ग्रेलिन, पेट से निकलता है, भूख लग रही है का सिग्नल भेजता है। तनाव का हार्मोन ज्यादा हुआ तो पेट की चर्बी बढ़ा सकता है। इसलिए सिर्फ कैलोरी गिनने से नहीं, हार्मोन्स को बैलेंस करना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद, कम तनाव, सही खान पान, कम शुगर, पर्याप्त प्रोटीन। वजन घटने के बाद वापस क्यों बढ़ता है। शरीर को पुराना वजन ही नॉर्मल लगता है। उसे बचाने के लिए फैट सेल्स लेप्टिन कम भेजते हैं, भूख बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म रेट भी थोड़ा स्लो हो सकता है। पुरानी आदतें वापस आ सकती है और वजन भी बढ़ सकता है। इसे रोकने के उपाय, वजन कम करने के बाद भी प्रोटीन लेना जारी रखे, एक्टिविटी बनाए रखे, नींद और तनाव पर ध्यान दे। वजन घटाने को लाइफस्टाइल बदलाव माने, कोई डाइट प्लान नहीं। जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे बदलाव अपनाएं। आखिरी में सबसे जरूरी बात, मोटापा घटाना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह अपने शरीर से दोस्ती का, खुद को समझने और संवारने का सफर है। धैर्य रखें, खुद से प्रेम करें और वैज्ञानिक सोच से आगे बढ़ें। यही असली रास्ता है। अगर चाहे तो अब मैं अगला भाग भी लिख दूं, वजन घटाने की टिकाऊ। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वजन घटाने की टिकाऊ स्थायी स्ट्रेटेजी। लेप्टिन, इंसुलिन जैसे हार्मोन को कैसे बैलेंस करें। माइंडसेट और आदतों को बदलने के तरीके। असली लक्ष्य सिर्फ 10 किलो कम करना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे आपका शरीर, मन और जीवन संतुलन में रहे और वजन फिर से न बढ़े। धीरे धीरे बदलाव लाएं। हर हफ्ते 0.5 किलोग्राम कम करना आदर्श है। अचानक बहुत कम खाने से शरीर डरेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। ज्यादा प्रोटीन खाएं, मसल्स बनाए रखता है, भूख कम करता है, फैट बर्निंग में मदद करता है। दाल, अंडा, पनीर, मछली, चिकन, सोया आदि। सिर्फ जिम नहीं, रोजाना चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्की फुल्की एक्टिविटी भी गिनती में आती है। नींद और तनाव को प्राथमिकता दें। नींद कम होगी या तनाव बढ़ेगा तो हार्मोनल असंतुलन होगा और वजन फिर बढ़ेगा। प्रोसेस्ड फूड और मीठा कम करें, ये इंसुलिन बढ़ाते हैं और फैट जमा करते हैं। लेप्टिन और इंसुलिन को कैसे बैलेंस करें। इंसुलिन के लिए मीठा, ब्रेड कम मात्रा में खाएं, खाना धीरे धीरे खाएं। इंसुलिन स्पाइक कम होगा इंटरवल में खाना, जैसे 3 घंटे का गैप। एक्सरसाइज, खासकर मसल ट्रेनिंग, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। लेप्टिन के लिए पर्याप्त नींद, 7 घंटे लें। लेप्टिन लेवल को संतुलित करती है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचे, लेप्टिन रेजिस्टेंस का खतरा कम होगा। धीरे धीरे वजन कम करें, बहुत तेज न घटाएं। माइंडसेट और आदतों को बदलने के तरीके। छोटी आदतें, रोज 5-10 मिनट तेज चलना, एक वक्त पर मोबाइल छोड़कर खाना खाना, रोज 1 गिलास पानी बढ़ाना। रियलिस्टिक लक्ष्य, मुझे 1.5 दिन में 10 किलो घटाना है की बजाय मुझे रोज 20 मिनट चलना है।
खुद से दोस्ती करें, शरीर को दोष न दें, उसे समझे। गलती हो जाए तो हार न माने, वापस लौटे। जर्नल या डायरी लिखें, रोज अपनी फीलिंग, खाना, एक्टिविटी लिखें। पैटर्न समझ आएगा। सपोर्ट सिस्टम, दोस्त, परिवार या ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़े। सबसे जरूरी सीख, यह सफर जल्दी या जबरदस्ती नहीं बल्कि दया, समझ और निरंतरता से चलता है। फैट कम करना सिर्फ शरीर बदलना नहीं, बल्कि सोच बदलना, आदत बदलना और अपने आप से सच्चा रिश्ता बनाना है। अगर चाहे तो अब मैं अगला भाग। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं, खाने का टाइम और पैटर्न कैसे रखें, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं, असली ताकत भोजन में है। ताजी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, नट्स, अंडा, दूध, पनीर, ये ही असली सुपरफूड है। सप्लीमेंट तभी जरूरी होते हैं जब डॉक्टर से टेस्ट कराएं और पता चले कि कमी है। जैसे विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, कैल्शियम आदि। बिना जरूरत और बिना सलाह के सप्लीमेंट खाने से नुकसान भी हो सकता है। खाने का टाइम और पैटर्न कैसे रखें, सबसे असरदार वही है जो आपके रूटीन में टिक सके। हर इंसान की बॉडी, लाइफस्टाइल और काम अलग होता है। कुछ सुझाव, दिन में 2-3 मुख्य मील और बीच में एंड 2 हेल्दी स्नैक। रात का खाना हल्का और सोने से 2-3 घंटे पहले। खाना धीरे धीरे, ध्यान से। जरूरत से ज्यादा भूख लगे तो पहले पानी पिए। कई बार प्यास को भी भूख समझ लेते हैं। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा लगता है, पर यह सब पर लागू नहीं होता। अपने शरीर की सुने। खुद को मोटिवेट कैसे रखे, बड़े लक्ष्य की बजाय छोटी जीत देखे। आज 10 मिनट चला, पानी ज्यादा पिया, जंक फूड छोड़ा। रोज याद दिलाएं क्यों करना है, सेहत के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। प्रगति लिखें या फोटो लें, छोटा बदलाव भी हिम्मत देता है। सपोर्ट ग्रुप या दोस्त बनाएं, साथ में चलना, एक्सरसाइज या बात करना आसान बनाता है। खुद पर दया करें, कभी गलती हो तो खुद को माफ करें, नए दिन से दोबारा शुरू करें। सबसे आखिरी और सच्ची बात, वजन कम करना एक दौड़ नहीं, बल्कि जीवन भर का सफर है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, पर अगर दिल में सच्ची नीयत और शरीर के लिए प्यार है तो रास्ता आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा रखें। अगर चाहे मैं अगला भाग भी भेज सकता हूं। भारतीय खाने से पोषण कैसे पूरा करें। बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। भारतीय खाने से पोषण कैसे पूरा करें। फैट लॉस में सबसे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स। रात को भूख लगे तो क्या खाएं। भारतीय खाने से पोषण कैसे पूरा करें। भारत का देसी खाना सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि पोषण में भी बहुत समृद्ध है। बस थोड़े बदलाव से इसे और हेल्दी बनाया जा सकता है। प्रोटीन, दाल, चना, मूंगफली, छोला, राजमा, दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, मछली, सोया, टोफू। अच्छी काउन राइस, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, उबले आलू, शकरकंद, साबुत अनाज की रोटी। देसी घी, सरसों, तिल, नारियल तेल, बखरोट, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज। फाइबर और विटामिन, हरी सब्जियां, सलाद, सीजनल फल जैसे अमरूद, पपीता, सेब। पानी, खूब पानी पिए जिससे मेटाबॉलिज्म ठीक चले। खाना पकाने का तरीका भी जरूरी। डीप फ्राई से बचें। भाप, ग्रिल या हल्की मात्रा में तेल में पकाएं। फैट लॉस में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स। जब वजन घटा रहे हो तब शरीर को सही पोषण भी चाहिए। विटामिन डी, धूप, अंडा, मशरूम्स, मसल्स और हार्मोन बैलेंस के लिए ये जरूरी। विटामिन बी 12, दूध, दही, अंडा, मांस, सप्लीमेंट, वेगन में ज्यादातर कमी होती है। एनर्जी के लिए जरूरी। नट्स, बीज, साबुत अनाज। नींद, मसल्स और हार्मोन बैलेंस के लिए। आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, गुड़, अनार। जिंक और सेलेनियम, नट्स, सीड्स, दालें, अंडा, समुद्री भोजन। रात को भूख लगे तो क्या खाएं। मुट्ठी भर भुने चने या मूंगफली, एक कटोरी दही, उबला अंडा, एक छोटा फल जैसे सेब या अमरूद, एक ग्लास हल्का दूध बिना शक्कर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट। याद रखें, बहुत भारी तला या मीठा खाना न खाएं। इससे नींद भी खराब हो सकती है और फैट स्टोरेज भी बढ़ता है।
सबसे जरूरी बात फिर से याद दिलाता हूं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को इज्जत देने, समझने और मजबूत बनाने का तरीका है। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी भेज सकता हूं। फैट लॉस के लिए डेली रूटीन कैसा हो, सुबह क्या खाएं, दिन में क्या, रात में क्या। फैट लॉस के लिए आसान देसी एक्सरसाइज, बोलिए भेजू। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। फैट लॉस के लिए डेली रूटीन कैसा हो, सुबह क्या खाएं, दिन में क्या, रात में क्या। फैट लॉस के लिए आसान देसी एक्सरसाइज। फैट लॉस के लिए एक सिंपल डेली रूटीन, उदाहरण, सुबह उठते ही 1-2 ग्लास गुनगुना पानी, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, वॉक या प्राणायाम, 5-10 मिनट भी चलेगा। प्रोटीन और फाइबर वाला देख, जैसे उपमा में ढेर सारी सब्जियां या मूंग दाल चिल्ला या उबला अंडा सलाद या ओट्स। दोपहर घर का खाना, 2 रोटी या थोड़ा चावल, दाल चना राजमा सब्जी सलाद दही। शाम मुट्ठी भर मूंगफली, भुने चने, स्प्राउट्स या एक फल, थोड़ी वे मिनट। रात हल्का खाना, दाल सब्जी सूप सलाद या 2 रोटी कम मात्रा में। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं। रात में सोने से पहले गहरी सांसें, मोबाइल कम और 7 से 8 घंटे नींद। सुबह दोपहर रात में क्या खाएं? सुबह मूंग दाल चिल्ला दही, उबले अंडे सलाद, ओट्स पोहा या उपमा, दलिया नट्स। दोपहर दाल राजमा या चना, मौसमी हरी सब्जी, 1-2 रोटी या कटोरी ब्राउन राइस, सलाद दही। रात हल्की खिचड़ी, सब्जी सूप, पनीर या टोफू, सब्जियां, 1-2 रोटी कम मात्रा में सब्जी। फैट लॉस के लिए आसान देसी एक्सरसाइज। वॉक सबसे आसान और असरदार, रोज 30 मिनट या 5 कदम। सीढ़ियां चढ़ना कार्डियो भी और मसल्स भी मजबूत करता है। जांग, कमर और पेट पर असर। पुशअप्स बिना जिम के भी ऊपरी शरीर को मजबूत बनाए। शरीर को स्ट्रेच भी करता है और कैलोरी भी जलाता है। रस्सी कूदना 5 मिनट भी शानदार कार्डियो। सबसे जरूरी बात फिर याद रखे, मनहगा जिम, खास डाइट या सप्लीमेंट नहीं, सबसे असरदार है नियमितता, देसी खाना, एक्टिव रहना और खुद से प्यार। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी भेज। बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं मोटापा घटाने के लिए मनोवैज्ञानिक टिप्स। भूख और लालच को कंट्रोल कैसे करें। कभी कभार मीठा या फेवरेट चीज खाना है तो कैसे। मोटापा घटाने के लिए मनोवैज्ञानिक टिप्स। सिर्फ अपने मकसद को लिखिए, सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि क्यों करना है, जैसे सेहत, आत्मविश्वास, परिवार के लिए। छोटे लक्ष्य बनाए, हर दिन 10 मिनट चलूंगा, जैसे छोटे छोटे टारगेट जल्दी पूरे होते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। निगेटिव सेल्फ टॉक छोड़िए, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा की बजाय मैं कोशिश कर रहा हूं और धीरे धीरे कर लूंगा। खुद को रिवार्ड दीजिए, नया कपड़ा, किताब, पसंदीदा गाना या थोड़ी देर आराम। प्रोग्रेस ट्रैक करें, डायरी, फोटो या नोट्स, ताकि छोटा बदलाव भी दिखे और प्रेरणा मिले। भूख और लालच को कंट्रोल कैसे करें। भूख या प्यास पहचानें, कई बार प्यास को भी भूख समझ लेते हैं। पहले पानी पिएं, धीरे धीरे खाएं। दिमाग को पेट भरने का सिग्नल पहुंचने में 50 से 20 मिनट लगते हैं। फाइबर और प्रोटीन ज्यादा लें, पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है। तुरंत दिखने वाला खाना रखें, चिप्स, मिठाई सामने रखेंगे तो हाथ चला ही जाएगा। खुद से सवाल पूछें, भूख है या सिर्फ बोरियत, तनाव। कभी कभार मीठा या फेवरेट चीज खाना है तो कैसे। 1 लिमिट तय करें, जैसे हफ्ते में एक बार 2 से 3 छोटे पीस चॉकलेट। पूरा मजा ले, गिल्ट नहीं। खाते समय ध्यान वही रखें, मोबाइल टीवी न देखें, कम भी खाएंगे मजा ज्यादा आएगा। हेल्दी ऑप्शन चुनें, गुड़, खजूर, डार्क चॉकलेट, घर की बनी खीर या फल से बनी मिठाई। आदत न बनने दें, रोज मीठा की बजाय हफ्ते में एक बार ट्रीट की तरह। असली बात, मोटापा घटाना सिर्फ शरीर का सफर नहीं, ये दिल और दिमाग को भी मजबूत बनाने का सफर है।
धीरे धीरे, प्यार से, समझ से, यही सबसे असरदार रास्ता है। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। वजन घटाने के बाद स्किन डीली न हो, इसके लिए क्या करें? कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं? लाइफ टाइम फिट रहने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। बोलिए भेजू। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। वजन घटाने के बाद स्किन डीली ना हो, इसके लिए क्या करें? कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं? लाइफ टाइम फिट रहने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। वजन घटाने के बाद स्किन डीली ना हो, इसके लिए क्या करें? धीरे धीरे वजन घटाएं। तेजी से वजन कम करेंगे तो स्किन को सिकुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। डू मसल्स बनाएं। वेट ट्रेनिंग, योग, बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्किन के नीचे टोन आएगा। हाइड्रेशन, खूब पानी पिए, स्किन को इलास्टिक बनाए रखता है। प्रोटीन और कोलेजन, पर्याप्त प्रोटीन ले। दाल, अंडा, पनीर, चिकन। कोलेजन सपोर्ट के लिए हड्डी का सूप या सप्लीमेंट भी मदद कर सकता है। मसाज और मॉइस्चर, नारियल तेल, एलोवेरा से मसाज करें। ब्लड फ्लो बढ़ता है, स्किन में कसाव आता है। वजन घटाने में सबसे आम गलतियां: बहुत कम खाना या क्रैश डाइट, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सिर्फ कार्डियो, वेट ट्रेनिंग नहीं, मसल्स टूट जाते हैं। नींद को नजरअंदाज करना, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। जल्दी हार मान लेना, 2 हफ्तों में चमत्कार की उम्मीद करना। रोज वजन तौलना और डिमोटिवेट होना। रोज उतार चढ़ाव नॉर्मल है। लाइफ टाइम फिट रहने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। नेचुरल खाना खाए, प्रोसेस्ड कम करे, जितना असली घर का उतना अच्छा। एक्टिव रहे हर दिन, थोड़ी भी चले, सीढ़ियां चढ़े, पर रोज कुछ करें। पर्याप्त नींद और कम तनाव, सेहत की असली चाबी यही छुपी है। 4 हाइड्रेटेड रहे, दिन भर पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं। बाय निरंतरता, परफेक्शन, हर दिन थोड़ी कोशिश करे, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। आखिरी और सबसे प्यारी बात, यह सफर वजन कम करने का नहीं, बल्कि खुद को अपनाने, समझने और मजबूत बनाने का है। अगर चाहे मैं अगला भाग भी भेज सकता हूं। सुबह उठते ही क्या करे ताकि दिन एक्टिव रहे? वर्किंग लोग टाइम। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। सुबह उठते ही क्या करे ताकि दिन एक्टिव रहे? वर्किंग लोग टाइम कैसे निकाले? फैमिली और दोस्तों को साथ कैसे जोड़े? सुबह उठते ही क्या करे ताकि दिन एक्टिव रहे? पानी पिए। उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म जगाता है। हल्की स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार, सिर्फ 5 से 7 मिनट भी काफी है। शरीर खुलता है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। गहरी सांसें या प्राणायाम, दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है। पॉजिटिव थॉट या संकल्प, खुद से कहे, आज मैं एक्टिव और हेल्दी फैसले लूंगा। है हेल्दी नाश्ता, प्रोटीन और फाइबर वाला मूंग दाल चिल्ला, दही, फल, ओट्स, अंडा आदि। वर्किंग लोग टाइम कैसे निकाले? माइक्रो वर्कआउट, ऑफिस में भी 5 to 10 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां, कुर्सी पर बैठे बैठे स्ट्रेचिंग। लंच वॉक, खाने के बाद 1 मिनट टहले, डाइजेशन भी बेहतर होगा। वीकेंड में थोड़ी लंबी एक्टिविटी, साइकिलिंग, पार्क में वॉक, हल्की रनिंग। रात में फोन पर बात करते हुए चले, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, टाइम भी बचेगा। खाना घर से ले जाएं, हेल्दी चॉइस रहेगी।
बाहर का तला भुना बचेगा। फैमिली और दोस्तों को साथ कैसे जोड़े? फैमिली वॉक। डिनर के बाद साथ टहले, बात भी होगी, एक्टिविटी भी। हेल्दी रेसिपी ट्राई करें, सब मिलकर हेल्दी खाना बनाएं, मजा भी और सेहत भी। बच्चों के साथ खेले, बैडमिंटन, क्रिकेट, डांस, कैलोरी भी बर्न और रिश्ते भी मजबूत। ग्रुप चैलेंज, जैसे कौन ज्यादा कदम चलेगा, हल्का कंपटीशन मोटिवेशन बढ़ाता है। सपोर्ट करे, जज न करे, एक दूसरे को मोटिवेट करे, मजाक या टोका टोकी से बचें। सबसे जरूरी बात, जब साथ चलते हैं सफर आसान भी लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। डाइट प्लान कब बदलना चाहिए? वजन घटाते हुए प्लेटो वेट क्यों आता है? प्लेटो को कैसे तोड़े? बोलिए, भेजू। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। डाइट प्लान कब बदलना चाहिए? वजन घटाते हुए प्लाटो वेट क्यों आता है? प्लाटो को कैसे तोड़े? डाइट प्लान कब बदलना चाहिए? अगर लंबे समय से वजन नहीं घट रहा, 6 हफ्ते या ज्यादा, थकान, चिड़चिड़ापन, बाल गिरना या कमजोरी महसूस हो, एक्टिविटी लेवल, काम या मौसम बदल गया हो, अब खाना बोरिंग लगने लगा हो और नियम तोड़ने का मन बार बार करे, तब डाइट को रीएडजस्ट करना जरूरी है। नया मेन्यू, नए टेस्ट, नई रेसिपीज या कैलोरी माइक्रोन्यूट्रिएंट में हल्का बदलाव। वजन घटाते हुए प्लाटो क्यों आता है? शुरुआत में वजन जल्दी घटता है, पानी और ग्लाइकोजन की वजह से। बाद में शरीर एडजस्ट हो जाता है, कम कैलोरी पर भी काम चलाने लगता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो। फैट कम, मसल्स भी थोड़े कम, एनर्जी खर्च घटता है। हार्मोन बदलाव, लेप्टिन कम, ग्रेलिन बढ़, भूख ज्यादा लगती है। शरीर पुराने वजन को सेट पॉइंट मानता है और वहीं रोकने की कोशिश करता है। कैसे तोड़े? 1. एक्टिविटी में बदलाव, नया वर्कआउट, इंटरवल ट्रेनिंग, थोड़ी वेट ट्रेनिंग। सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, अब मसल्स भी ट्रेन करें। खाने में बदलाव, दिन का कैलोरी पैटर्न बदले, जैसे कुछ दिन थोड़े ज्यादा, कुछ दिन कम। प्रोटीन बढ़ाएं, भूख भी कंट्रोल और मसल्स भी बचें। नींद और तनाव, कम नींद ज्यादा तनाव प्लेटो का बड़ा कारण है। ध्यान, प्राणायाम, टाइम ऑफ लें। पानी, खूब पानी फैट बर्निंग और डाइजेशन में मदद। पेशेंस और पॉजिटिव माइंड, प्लेटो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, हार नहीं माने, बदलाव लाए। सबसे प्यारी सीख, प्लाटो रुकावट नहीं, शरीर का संकेत है। अब मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ नया सिखाओ। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। डाइट में बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। डाइट में चीट डे सही है या नहीं? फैट लॉस और मसल गेन साथ कैसे करें? बुजुर्ग, महिलाएं या थायराइड वाले लोग क्या अलग करें? डाइट में चीट डे सही है या नहीं? फायदे, माइंड फ्रेश होता है, क्रेविंग कम होती है, लंबे समय तक डाइट टिकाना आसान बनता है। नुकसान, अगर हफ्ते में कई बार हो तो वजन बढ़ सकता है, कुछ लोगों में कंट्रोल टूट सकता है, एक बार शुरू किया तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बेस्ट तरीका, चीट डे या चीट मील, हफ्ते में एक बार, एक टाइम की मील में मनपसंद चीज। उसी दिन एक्स्ट्रा वॉक या वर्कआउट करे, पानी ज्यादा पिए, गिल्ट नहीं, खाना एंजॉय करे, फिर नॉर्मल रूटीन पर वापस आए। फैट लॉस और मसल गेन साथ कैसे करे? प्रोटीन ज्यादा, 1.2 to 1.6 per किलो बॉडी वेट, दाल, पनीर, अंडा, चिकन, सोया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 3 to 6 बार, स्क्वैट्स, पुशअप्स, प्लैंक्स, फ्री वेट्स।
हल्की कैलोरी डेफिसिट, बहुत कम नहीं, ताकि मसल्स बचे रहें। नींद और रिकवरी, मसल्स रात में बनते हैं, 7-8 घंटे नींद जरूरी। सब्र और निरंतरता, धीरे धीरे बदलाव आएगा पर टिकाऊ रहेगा। बुजुर्ग, महिला या थायराइड वाले लोग क्या अलग करें? बुजुर्ग बहुत कम कैलोरी कट न करे, हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी पोषण ले, हल्की वॉक, कुर्सी योग, स्ट्रेचिंग। महिलाएं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में हार्मोनल बदलाव पर ध्यान दें। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी पर खास ध्यान। डॉक्टर से दवा नियमित लें। क्रैश डाइट या बहुत कम खाना न करें, मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा। आयोडीन, सेलेनियम, जिंक वाली चीजें खाएं, जैसे नट्स, अंडा, मूंगफली, समुद्री नमक। सबसे जरूरी बात फिर से, हर शरीर अलग है, इसलिए डाइट और एक्सरसाइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट करें। जल्दी नहीं, समझदारी और प्यार से बदलाव लाएं। अगर चाहे मैं अगला भाग भी भेज। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं फिट रहने के लिए सबसे आसान देसी आदतें। घर पर रहने वाले लोग भी कैसे एक्टिव रहे, भविष्य में भी वजन ना बढ़े, इसके लिए क्या करें? फिट रहने के लिए सबसे आसान जैत देसी आदतें। 1, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, पेट भी साफ, मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव। खाना धीरे धीरे और ध्यान से खाएं, ओवर ईटिंग से बचेंगे। हर मील में कुछ कच्चा सलाद, फल शामिल करें, फाइबर बढ़ेगा, पेट भरेगा। रोज कम से कम 32 कदम चलें, चाहे घर में ही क्यों ना हो। घर का बना खाना खाएं, पैकेट फूड कम करें, नमक, तेल, शक्कर कम। देसी मसालों का इस्तेमाल करें, हल्दी, अदरक, लहसुन इम्यूनिटी भी बढ़ाएं और सूजन भी घटाएं। जेट, नींद को प्रायोरिटी दें, 8 घंटे की नींद से हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स, दिमाग को भी आराम चाहिए। 9, टीवी देखते हुए बैठे न रहे, हल्की स्ट्रेच या वॉक करें। हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए, मानसिक सुकून, मन की खुशी भी जरूरी है। घर पर रहने वाले लोग भी कैसे एक्टिव रहे? 1, रूम में भी 5 मिनट वॉक करें। हर 30-40 मिनट में उठकर स्ट्रेच या पानी भरने जाएं। सीढ़ियां चढ़े, लिफ्ट कम यूज करें। फाह, झाड़ू पोछा, बर्तन जैसे घरेलू काम भी कैलोरी बर्न करते हैं, इन्हें एक्सरसाइज की तरह लें। बात टीवी या कॉल पर बात करते हुए चले। सूर्य नमस्कार या योग कम जगह में भी किया जा सकता है। भविष्य में भी वजन ना बढ़े, इसके लिए क्या करें? वह सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाएं, शॉर्टकट नहीं। डू, वजन कम होने के बाद भी एक्टिविटी और प्रोटीन बनाए रखें। साल में 2 to 3 बार खुद को रीचेक करें, वजन, इंच या फिटिंग। हर दिन छोटा पैमाना, जैसे पानी का हिसाब, कदम गिनना, नींद ट्रैक। माइंडफुल ईटिंग, भूख से खाए, आदत या बोरियत से नहीं। अंत में सबसे सच्ची बात, फिट रहना कोई मंजिल नहीं, ये रोज का छोटा छोटा प्यार भरा सफर है। अगर चाहे मैं अगला भाग भी भेज सकता। बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं मोटिवेशन डाउन हो तो क्या करें, जंक फूड की आदत कैसे छोड़े, घर के बजट में भी हेल्दी कैसे खाएं, मोटिवेशन डाउन हो तो क्या करें। छोटे छोटे कदम याद रखें। आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटा काम शुरू करें। पुरानी फोटो या कपड़े देखिए, खुद को याद दिलाएं कि कहां से कहां पहुंचे हैं। पॉजिटिव बातें लिखिए, डायरी में रोज लिखे क्या अच्छा किया, चाहे कितना भी छोटा हो। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, दोस्त, परिवार या ऑनलाइन ग्रुप जो मोटिवेट करे, जज नहीं। याद रखें, यह परफेक्ट होने का नहीं, बेहतर बनने का सफर है। जंक फूड की आदत कैसे छोड़े, घर में कम रखे, दिखेगा नहीं तो मन भी कम करेगा। हेल्दी ऑप्शन साथ रखे, भुने चने, मूंगफली, नट्स,
फल। धीरे धीरे कम करे, एकदम नहीं, जैसे हफ्ते में 3 बार से अनबार। खाना मन से खाएं, टीवी या फोन के सामने नहीं, टेस्ट का मजा लें, ओवर ईटिंग से बचेंगे। क्यों खाना चाह रहे हैं? बोरियत, स्ट्रेस या सच की भूख? अपने आप से ईमानदारी से पूछे। घर के बजट में भी हेल्दी कैसे खाएं? देसी सस्ती चीजें, मूंग दाल, चना, लोबिया, सीजनल सब्जी, अंकुरित अनाज, गुड। दो प्रोसेस्ड से पैसा बचाएं, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक छोड़कर उसी पैसों से फल या नट्स लें। सीजनल और लोकल खरीदें, ताजा भी, सस्ता भी। बड़ा पैक या थोक में ले। दाल, चावल, नट्स थोक में सस्ते पड़ते हैं। घर का खाना बाहर का खाने की तुलना में सस्ता भी, हेल्दी भी। सबसे प्यारी बात, फिटनेस सिर्फ अमीरों का शौक नहीं, ये हर किसी की छोटी छोटी समझदारी से बनती है। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। बच्चों की आदतें बचपन से कैसे हेल्दी बनाएं। वर्किंग मदर्स या बिजी लोगों के लिए स्मार्ट टिप्स, थकान के बावजूद कैसे एक्टिव रहे। बच्चों की आदतें बचपन से कैसे हेल्दी बनाएं। 1. रोल मॉडल बने। बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। खाने को मजेदार बनाएं। रंग बिरंगे फल, सब्जियों की कहानी, प्लेट सजाकर। बाहर खेलने की आदत, स्क्रीन टाइम कम, आउटडोर गेम ज्यादा। जंक फूड को ट्रीट की तरह, रोज की आदत नहीं। हफ्ते में एक बार, बच्चे भी समझ जाते हैं। बाय फैमिली टाइम, साथ खाना, साथ वॉक, प्यार भी बढ़ेगा, हेल्थ भी। वर्किंग मदर्स या बिजी लोगों के लिए स्मार्ट टिप्स। हफ्ते का मेन्यू बना ले, रोज सोचने का टाइम बचेगा। मील प्रेप या कटे हुए सब्जी दाल फ्रीज में रखे, ऑफिस से आकर जल्दी हेल्दी खाना बनेगा। छोटे छोटे ब्रेक में पानी, स्ट्रेच, सीढ़ियां, ऑफिस में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। किचन में हेल्दी स्नैक रेडी, भुना चना, नट्स, दही, ताकि भूख लगने पर जंक की बजाय यही ले। बच्चों और फैमिली को भी हेल्दी चैलेंज में शामिल करें, सबका मोटिवेशन बढ़ेगा। थकान के बावजूद कैसे एक्टिव रहे। दिन में छोटे छोटे मूवमेंट, सिर्फ 2-3 मिनट भी चलना या स्ट्रेच, एनर्जी रीसेट हो जाती है। नींद पर फोक्स, 7-8 घंटे की नींद ही असली एनर्जी का राज है। बहुत स्ट्रिक्ट प्लान न बनाए, फ्लेक्सिबल रहे, मूड और शरीर के हिसाब से। सही खाना, ज्यादा मीठा, तला भुना थकान बढ़ाता है, जबकि पानी, फल, प्रोटीन एनर्जी बढ़ाते हैं। माइंडफुल ब्रेक, 2-3 मिनट गहरी सांसें, आंखें बंद, दिमाग भी रिफ्रेश। सबसे जरूरी बात, थकान हो, टाइम कम हो, तब भी छोटा बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं, शरीर के हिसाब से रूटीन कैसे चुने। लंबे समय तक जोश बनाए रखने के सीक्रेट्स। फिटनेस जर्नल या डायरी कैसे लिखे। शरीर के हिसाब से रूटीन कैसे चुने। 1. अपना लक्ष्य साफ रखें। सिर्फ फैट लॉस, सिर्फ मसल गेन या दोनों, उसी हिसाब से डाइट और वर्कआउट चुने। अपने शरीर को सुने, घुटनों में दर्द है, हाई इंपैक्ट की बजाय वॉक, स्विमिंग या योग करें। थकान ज्यादा है, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट भी जरूरी है। वो उम्र और हेल्थ कंडीशन ध्यान में रखे। बुजुर्गों के लिए हल्की वॉक, कुर्सी योग, थायराइड या डायबिटीज में डॉक्टर से सलाह जरूरी। शुरुआत में आसान चीजें, सीढ़ियां, स्क्वैट्स, सूर्य नमस्कार, धीरे धीरे मुश्किल बढ़ाएं। मजा आए ऐसा रूटीन चुने। डांस, साइकिलिंग, तैराकी, जो दिल खुश करे वही टिकेगा। लंबे समय तक जोश बनाए रखने के सीक्रेट्स। 1. प्रोग्रेस को नोट करे, किलो नहीं तो इंच, फिटिंग, एनर्जी, कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। 2. दोस्त या ग्रुप बनाए, साथ करेंगे तो मजा भी ज्यादा, मोटिवेशन भी। नए नए वर्कआउट या रेसिपी ट्राई करें, बोरियत नहीं होगी। खुद को ट्रीट दें, किताब, कपड़े, मूवी, अपने लिए तोहफा। क्यों शुरू किया था ये याद रखें, सेहत, आत्मविश्वास, परिवार, असली वजह से ताकत मिलती है। फिटनेस जर्नल या डायरी कैसे लिखे,
रोज का डेटा, क्या खाया, कितना चला, वर्कआउट किया, पानी, महसूस कैसा किया, थकान, एनर्जी, मूड, इससे ट्रिगर समझ आएंगे। हफ्ते में एक बार रिव्यू, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारे, मोटिवेशनल लाइन या फोटो, दिल से जुड़े शब्द याद दिलाएंगे कि सफर क्यों कर रहे हैं। छोटा रखिए पर लिखिए जरूर, 2-3 मिनट भी काफी है, आदत बन जाएगी। सबसे प्यारी बात, फिटनेस जर्नल सिर्फ नंबर लिखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और प्यार करने का तरीका है। अगर चाहें, मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। दिमाग को फिट रखने के आसान देसी तरीके। तनाव कम करने के लिए क्या करें? पेट की चर्बी पर खास ध्यान कैसे दें? बोलिए, भेजू? बहुत अच्छा। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। दिमाग को फिट रखने के आसान देसी तरीके। तनाव कम करने के लिए क्या करें? पेट की चर्बी पर खास ध्यान कैसे दें? दिमाग को फिट रखने के आसान देसी तरीके। प्राणायाम और गहरी सांसें। दिन में 5-10 मिनट भी करें। फोक्स, मेमोरी और मूड तीनों सुधरते हैं। तुलसी, हल्दी, अदरक का सेवन। एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की सूजन कम करते हैं। नया सीखते रहे। नई भाषा, नई रेसिपी, कोई भी क्रिएटिव काम ब्रेन को एक्टिव रखता है। डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में कुछ घंटे फोन, सोशल मीडिया से दूरी दिमाग को रिफ्रेश करता है। अच्छी नींद। दिमाग का असली रिचार्ज रात की नींद ही है। तनाव कम करने के लिए क्या करें? थोड़ा रुके, गहरी सांस लें। सिर्फ 1-2 मिनट भी तुरंत असर दिखाता है। वॉक या हल्की एक्टिविटी, मूड बूस्टर हार्मोन रिलीज होते हैं। अपनी पसंद की चीज करें। संगीत, किताब, पौधे, पेंटिंग। दिल खुश होता है तो तनाव घटता है। डायरी में लिखें। मन की बात बाहर आ जाती है, बोझ हल्का होता है। अपनों से बात करें। अकेले न सहें। शेयर करने से हल्का महसूस होगा। पेट की चर्बी पर खास ध्यान कैसे दें? 1. प्रोसेस्ड और मीठा कम करें। पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण यही है। हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर डाइट। पेट ज्यादा देर भरा रहता है, ओवर ईटिंग कम। स्ट्रेस कम करे। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल पेट पर फैट जमा करता है। नींद, नींद पूरी करे। कम नींद भी पेट की चर्बी बढ़ाती है। वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्लैंक्स। कार्डियो से फैट घटता है, स्ट्रेंथ से टोन आता है। असली बात, दिमाग, दिल और शरीर तीनों का ख्याल रखेंगे तभी असली फिटनेस आएगी। अगर चाहे, मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। खाना। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। खाना टाइम पर खाना क्यों जरूरी है? शरीर के सिग्नल कैसे पहचाने? हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखने के सीक्रेट्स। खाना टाइम पर खाना क्यों जरूरी है? 1. मेटाबॉलिज्म रेगुलर रहता है। शरीर को पता रहता है कब एनर्जी मिलेगी, फैट कम जमा करता है। अचानक की भूख कम होती है। टाइम पर खाने से ओवर ईटिंग या जंक की क्रेविंग घटती है। पाचन बेहतर होता है। शरीर एक रिद्म में चलता है। गैस, एसिडिटी भी कम होती है। एनर्जी लेवल स्थिर रहता है। देर से खाने पर अचानक लो शुगर, चक्कर, थकान हो सकती है। हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। लेप्टिन, ग्रेलिन जैसे भूख के हार्मोन सही तरीके से काम करते हैं। शरीर के सिग्नल कैसे पहचाने? सच की भूख या आदत की? सच की भूख धीरे धीरे बढ़ती है, पानी से नहीं मिटती। आदत या इमोशनल भूख अचानक आती है और खास चीज की क्रेविंग कराती है। पेट का संकेत, पेट खाली लगे, हल्का गुड़गुड़ाहट, तब खाएं। पेट भरा है या ओवरईट? खाना खाते हुए 70-80% पेट भरने पर रुक जाए। कुछ मिनट में संतुष्टि महसूस होगी। थकान,
सुस्ती या नींद। कई बार शरीर कहता है आराम चाहिए, हम समझते हैं खाना चाहिए। पानी की प्यास। प्यास को भी कई बार भूख समझ लेते हैं। पहले पानी पिए, फिर देखे सच में भूख है या नहीं। हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखने के सीक्रेट्स। मूवमेंट को रूटीन में घोल दें। सीढ़ियां, वॉक, स्टैंडिंग डेस्क। अलग से टाइम न भी मिले तो भी एक्टिविटी हो। वही चुने जो अच्छा लगे। डांस, साइकिलिंग, योग मजबूरी नहीं, मजा बने। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ साथ करेंगे तो मोटिवेशन भी बढ़ेगा। हफ्ते में एक दिन रिव्यू। क्या अच्छा किया, क्या बदल सकते हैं, छोटे स्टेप्स बनाए रखें। पॉजिटिव माइंडसेट। परफेक्शन का नहीं, प्रोग्रेस का सफर है। धीरे धीरे, प्यार से। सबसे प्यारी बात, शरीर बोलता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। रात में देर तक जागने से क्या असर। सुबह सुबह क्या खाना सबसे अच्छा। फिटनेस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। रात में देर तक जागने से क्या असर। हार्मोन्स बिगड़ते हैं। लेप्टिन भूख कंट्रोल कम, ग्रेलिन भूख बढ़ाने वाला ज्यादा। मतलब अगली सुबह और दिन में भूख ज्यादा लगेगी। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। शरीर में फैट स्टोरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सुस्ती और चिड़चिड़ापन। मूड खराब, फोकस कम, काम की एनर्जी कम। रात का खाना देर से या बार बार खाना, लेट नाइट स्नैकिंग पेट की चर्बी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पर असर। बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ती है। सुबह सुबह क्या खाना सबसे अच्छा। गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म जगाता है। प्रोटीन फाइबर जैसे मूंग दाल, चिल्ला, उपमा, अंडा, दही, ओट्स। मौसमी फल जैसे पपीता, सेब, केला, विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी के लिए। सूखे मेवे भिगे हुए, चेड, भाई बादाम, अखरोट, दिमाग और दिल के लिए फायदेमंद। ज्यादा प्रोसेस्ड शुगर से बचें। मिठाई, बिस्किट, मीठा कॉर्नफ्लेक्स सुबह शुगर स्पाइक करता है, बाद में क्रेविंग बढ़ाता है। फिटनेस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। एल और नथिंग माइंडसेट। या तो सब परफेक्ट होगा, वरना कुछ भी नहीं करेंगे। एक दिन जंक खा लिया, लगे अब सब बेकार हो गया, और फिर हफ्तों तक छोड़ देना। असल में परफेक्शन नहीं, निरंतरता जीत दिलाती है। एक गलती हुई, कोई बात नहीं, अगला खाना या अगला दिन फिर से सही कर ले। सबसे प्यारी बात, फिटनेस सफर में हार सिर्फ तब होती है जब हम पूरा छोड़ देते हैं, वरना हर छोटी कोशिश मायने रखती है। अगर चाहे मैं अब अगला भाग भी लिख सकता हूं। फिटनेस में धैर्य क्यों जरूरी है। वजन कम होने। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले भाग में बात करते हैं। फिटनेस में धैर्य क्यों जरूरी है। वजन कम होने के बाद भी क्यों बढ़ जाता है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। फिटनेस में धैर्य क्यों जरूरी है। तो शरीर को समय चाहिए। सालों में बढ़ा वजन कुछ हफ्तों में नहीं घटता। धीरे धीरे बदलाव ज्यादा टिकाऊ रहते हैं। जल्दी हार्मफुल शॉर्टकट से बचाता है। क्रैश डाइट, दवाइयां या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से शरीर को नुकसान हो सकता है। रियल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी छुट्टी, कभी बीमार। धैर्य रखने से रूटीन दोबारा पकड़ना आसान होता है। दिमाग और आदतें भी बदलती है। फिटनेस सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी जर्नी है। हर छोटा कदम जीत है। रोज के छोटे बदलाव ही मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। वजन कम होने के बाद भी क्यों बढ़ जाता है। पुरानी आदतों में वापस लौटना। जैसे जैसे लक्ष्य मिलता है, लोग फिर से वही खाने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। लंबे समय तक कम खाने के बाद शरीर कम एनर्जी खर्च करता है। चीट डे की जगह चीट हफ्ता। धीरे धीरे लापरवाही बढ़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देना। मसल्स घटती है, जिससे एनर्जी खर्च भी घटता है। रखें याद, फिटनेस लाइफस्टाइल है, प्रोजेक्ट नहीं। वही हेल्दी रूटीन आगे भी जारी रखें। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है।
शरीर आपका साथी है, दुश्मन नहीं। प्यार से किया गया बदलाव ज्यादा लंबे समय तक चलता है। गिल्ट